देखिए, नमस्कार, आरती न्यूज़ में स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक जी हैं, जो 18 तारीख को जो घटना हुआ है नेपाल में, हम इनसे कुछ सवाल करेंगे जो वहां पर उपस्थित हैं। कई सवाल के उत्तर भी देंगे दर्शकों के। ये सबसे बड़ी तस्वीर, लाइट मार दीजिए कैमरामैन। ये सबसे बड़ी तस्वीर है, देखिए अभी पहुंचे हैं अपने ऑफिस में। सबसे पहले आरती न्यूज़ और न्यूज़ में स्वागत। आप सबको नमस्ते। आप कहाँ मिल गए यहाँ पे? कुछ मैं बात करूंगा जो घटना हुआ है वहाँ पर। चलते हैं ऊपर, जरा रोड है ना। चलिए चलिए, बोलते बोलते आइए, कैमरामैन आइए, फोकस कीजिए। देखिए सबसे बड़ी तस्वीर में। आप कैसे हैं? बहुत बहुत अच्छे हैं। क्या बात है, नए साल की शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल शुभकामनाएं। लेकिन जो घटना हुआ है बहुत दुखद हुआ। हाँ जी, एकदम हुआ है। क्या लग रहा है साजिश किया गया है? अभी कुछ नहीं बता पाएंगे, जांच चल रही है। नेपाल सरकार में जांच चल रही है जी। एफआईआर हुआ है। एफआईआर हुआ है, कोर्ट में केस भी दर्ज हुआ है। बिल्कुल, वो दोनों करके ही हम यहाँ पे आए हैं। चलिए देखिए, सबसे बड़ी खुलासा कर रहे हैं खेसारी लाल यादव के मैनेजर हैं विवेक जी। मैं कैमरामैन फोकस करते रहे। देखिए विवेक जी से मैं जानना चाहूँगा, विवेक जी जो घटना हुआ है, जो कहीं ना कहीं भोजपुरी का हम लोग का क्षतिग्रस्त हुआ है करोड़ों का, कैसे बिल्कुल आप वहाँ पर करीब से देखे हैं, क्या क्या क्षतिग्रस्त हुआ है? गाड़ियाँ हुई हम लोग की, जो हम लोग यहाँ से कुछ लेके गए थे। म्यूजिशियन के पूरे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हैं, और वहाँ पे भी जो जिसने म्यूज़िक पूरा सेटअप किया था, उनका म्यूज़िक सिस्टम, मिक्सर होता है, डीजे का सिस्टम होता है, कुछ भी नहीं बचा है बेसिकली। क्या लग रहा है साजिश? साजिश अभी तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ ना कुछ, क्योंकि वहाँ पे एंट्री के लिए एक पर्चा कटाया जाता है जब आप नेपाल में एंट्री करते हैं। ये हम लोग को पता नहीं था। मैं पहली बार नेपाल गया था, तो ये सब हम लोग को आइडिया नहीं। भंसार, तो वो हमारे लिए एक ऐसा शब्द हो गया है। मतलब मैं कल वहाँ पे जब हम, क्योंकि भैया लोग रात में, मैंने कहा कि वापस निकलो, नेक्स्ट डे हम लोग रुक के, फिर मैं, अखिलेश बाबा, अभय पांडे जी, विजय चौहान, शिल्पी जी, ये लोग हम लोग रुक गए थे। तो नेक्स्ट डे कुछ कोर्ट का काम था, ये सब करके हम लोग को आना था। क्या क्या क्षतिग्रस्त हुआ है? कितने गाड़ी जली है? टोटल 6 गाड़ियाँ हैं, 4 कार और 2 बाइक्स। और एक गाड़ी जो ब्रेजा है, वो उसका आगे और पीछे के सारे दोनों ग्लासेस, साइड के 3 मिरर तोड़ दिया गया, और हेडलाइट्स, ये सब तोड़ दिया गया है। कहीं ना कहीं हम लोग का, आप लोग एफआईआर भी किए हैं? एफआईआर किए हैं, कोर्ट केस भी किए हैं। कोर्ट केस जी। निर्णय कब तक ले आ जाएगा? देखिए, नेपाल गवर्नमेंट का हमारे को आइडिया नहीं उतना कि वो लोग क्या करेंगे, बट आज भी मेरी सुबह बात हुई वहाँ के एसपी से, तो अभी बहुत ही राइट डायरेक्शन में चल रहा है, और आज भी उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है हमारे को। विवेक जी, ये कौन लोग थे, क्या आशा है? वीडियो में दिखाई दे रहा है। मुझे एक चीज़ तो है कि ये भैया के फ़ैन तो नहीं थे। भैया के क्या, किसी के फ़ैन नहीं हो सकते। आप लोग को सारे वीडियोस नहीं पता है, बहुत सारे, क्योंकि मैं अगले दिन वहाँ पे रुका था। तो जब मैं सीसीटीवी में गया, वहाँ पे जहाँ पे घटना हुई थी, मैं तो उसी दिन वहाँ पहुँच गया था, क्योंकि हमारे जब लोग फंसे थे तो भैया खुद रेडी थे जाने के लिए। मैंने कहा आप मत जाइए, क्योंकि आप जाएंगे चीज़ें और, तो मैं खुद ही गया था। अखिलेश बाबा मेरे साथ जाने को रेडी थे, लेकिन वहाँ पे बाइक नहीं थी। जो पुलिस थी वो हम लोग की हेल्प ही नहीं कर रही थी। मैंने लाइफ में पहली बार देखा है कि पुलिस ही हेल्प नहीं कर रही है। तो एनीवेज, हम एक आदमी थे वहाँ पर, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है। मनीष जी नाम है उनका, तो थैंक यू मनीष जी, अगर आप ये वीडियो कभी भी देखोगे तो मनीष जी हमारे को लेके गए। और मैं वहाँ पे जब गया था, इट वाज वेरी बैड। आप ये सोच लो कि जो नीलकमल की ये आती है प्लास्टिक वाली चेयर्स, भाई वो कुछ नहीं तो 400 चेयर जला दिए हैं सब। ये तो लगता है कि उग्रवादी लोग। उग्रवादी, मैं आपको 1-2 वीडियोस दिखाऊंगा। मतलब भाला जैसा कुछ लेके वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के ऐसे मार रहे हैं। सिंघम की मूवी में जो पहली सिंघम आई थी, उसके एक सीन मुझे याद है, एक्चुअली वैसा कर रहे थे वो। साजिश के मुझे देखिए साजिश है क्या है, बट अभी तो बहुत ही ज़्यादा कुछ लग रहा है, क्योंकि अभी जब नेक्स्ट डे मुझे बताया गया कि सर आप लोग जब इस कंट्री में एंटर करते हो तो आपको एक भंसार कटा के आना पड़ता है। आपने वो क्यों नहीं कटाया? भाई हमारे को क्या पता, हमारा ऑर्गेनाइजर बताएगा ना कटाना है। अब इनको नहीं पता आपने रिकॉर्ड बटन दबाया है कि नहीं दबाया है, तो आप नहीं दबाओगे तो गलती आपकी है, राइट? ये तो मान के बैठे हैं कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं। तो सेम हम तो ऑर्गेनाइजर्स पे बिलीव कर रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। अब सोचिए, उनको परमिशन नहीं था, फिर भी हमको बताया नहीं उन्होंने। हम लोग पूरा काम करके रात में 4 बजे, सुबह 4 बजे हम लोग निकले। हम लोग पागल तो है नहीं, सबको तो चाहिए होता है ना रेस्ट। भाई मुझे भी रेस्ट चाहिए, आपको भी नींद चाहिए, लेकिन हम लोग नींद खराब करके वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ गए होटल में, अभी 1 घंटे सिर्फ हम लोगों ने साथ चाय वाय पिया था कि चलो रेडी हो जाओ, चलना है। रेडी होने से पहले ऑफकोर्स म्यूजियम जाते हैं। और टचवुड में थैंक्स बोलूँगा, खुद ही को बोलूँगा थैंक्स, और थैंक्स टू खेसारी भैया कि भाई उसके 2 दिन पहले तक हम लोगों ने इतना काम किया था कि मुझे नींद आ गई। और मुझे नींद आ गई लिटरली, अदरवाइज इस समय या तो पैर टूटा होता ना तो हाथ, क्योंकि मैं हमेशा पहले चला जाता हूँ।
और मैं सो गया, मैंने कहा कि आपके साथ ही चलेंगे, तो हम जाके सो गए। तो हम और अखिलेश कश्यप एक ही रूम में सोए, तो हम दोनों के दोनों भाई सोए रह गए। अगर आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे तो मेरा मानना है कि आपके साथ भी गलत नहीं होगा। हाँ, कभी भी वो तो नहीं हुआ, टचवुड, भगवान की दया है। लेकिन कुछ हमारे साथ जो साथी कलाकार थे उनको बहुत चोट लगी है। मतलब आप लोग को आइडिया नहीं है, एक तो नेपाल में ठंड बहुत ज़्यादा थी। उन 10 लोगों को जब मैं वहाँ पहुँचा था तो हाँ, मतलब उस जगह पे 10 थे जो पुलिस ने उनको एकदम घेरे में रखा था। वो भी वीडियोस आपको दिखाऊंगा। मैं सामने वाली एक बिल्डिंग थी उसके ऊपर चढ़ गया था कि मैं देखूं कि मेरे लोग हैं कहाँ। तो मुझे एक मतलब झोपड़ी जैसा कुछ था, उसमें उन्होंने बैठा के रखा था। फिर मैं जब वहाँ से आया कि हाँ मुझे लगा कि अपने लोग हैं, वहाँ अंदर घुसने के बाद इतना चिल्लाया हूँ मैं वहाँ पे लोगों पे। मैंने कहा सबसे पहले आप, एक मानवता होती है, सबसे पहले एक बच्ची है उसको इतना चोट लगा हुआ है, 2-3 लड़कियाँ हैं, जो विक्की बबुआ है, या हमारे कुछ म्यूजिशियन थे, श्रवण था वहाँ पे। मैंने कहा सबसे पहले आप इनको पानी पिलाओ, दैट इज़ अ बेसिक नेसेसिटी। और क्या होता है कि आप जब अपने को किसी को देखते हो तो ढंढास बढ़ती है, इसीलिए हमारा जाना जरूरी था कि कोई अपने को देखेगा तो उनको, तो सबसे पहले उनको चाय, पानी, बिस्किट, ये मैंने सबसे पहले मैंडेटरी करवाया और उनको एक रूम में शिफ्ट कराया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। उनके पास चप्पल नहीं थे, कपड़े किसी के यहाँ से फटे, किसी का पैंट फटा। आप सोच लो, एक क्या वहाँ की पुलिस या वहाँ का प्रशासन उनको एक जैकेट या कोट नहीं दे सकता था थोड़ी देर के लिए? वो भी नहीं कर सकते, एक रूम में तो बैठा सकते थे, उनको ओपन स्पेस में बैठा के रखा था। तो ये हम लोग अभी बताने में जैसा भी लग रहा हो, मैं सच बता रहा हूँ, वहाँ पर उन लोगों को मतलब महादेव बहुत शक्ति दें, और सच में दिए होंगे। बहुत, मैंने ऐसा अपनी लाइफ में नहीं देखा है, लाइफ में नहीं देखा है मैंने ऐसा। इट वॉज वेरी बैड। दुखद बहुत घटना है भी। बहुत मतलब बहुत, नेपाल मतलब डरा दिया है टाइप, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा है। नेपाल में अब खेसारी जी के कार्यक्रम होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? कार्यक्रम आने वाला- होगा, लेकिन अब 100 गुना ज़्यादा सतर्क रहेंगे हम लोग। बिल्कुल। क्योंकि देखिए वहाँ पे भगदड़ में लोग भी ये हुए हैं परेशान। बिल्कुल। ऐसा नहीं है, देखिए मारने वाले 10 होते हैं, 100, लेकिन भीड़ थी लाखों की। तो लाखों लोगों ने नहीं क्षतिग्रस्त किया है 100 लोगों ने। बिल्कुल। तो हम लाखों को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन वो 100 साले कौन थे वो दुख की बात है। कहीं न कहीं खेसारी जी को ये पता नहीं था कि हम लोग का टिकट बुक हो रहा है, या कोई सरकार, नेपाल सरकार कोई आदेश दिया है। जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आया हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास, उसमें ये चैरिटेबल ट्रस्ट करके शो कराया गया है कि उनकी कोई चैरिटी की ट्रस्ट है, उसके लिए हम शो कर रहे हैं। कहीं भी टिकट मेंशन नहीं है। हम लोग जब तक वहाँ पहुँचे तब तक टिकट की बात नहीं की गई कि हम लोग टिकट बेच रहे हैं। तो आप बताओ कि वहाँ पर आप टिकट बेच रहे हो। और देखिए कोई भी, नेपाल एक बहुत ही गरीब देश है। अगर आपको नहीं पता मैं बताता हूँ, विश्व का सबसे गरीब देश नेपाल है। वहाँ के लोग गरीब नहीं है, आप समझिए सिचुएशन। एक होता है लोग गरीब है तो देश गरीब है। अफ्रीका में लोग गरीब हैं, लेकिन जैसे कंबोडिया एक देश है, वहाँ पे लोग गरीब हैं, लेकिन यहाँ पे लोग अमीर हैं, देश गरीब है। रीज़न बीइंग है वहाँ पे मतलब पॉलिटिकल पैरालिसिस है वहाँ पे। तो उस स्थिति में क्या है कि यार लोगों ने 500-500 रुपये दिया, वो 30 रुपये कमाते हैं एक दिन में। एक लड़की का मैंने वीडियो देखा कि मैं 30 रुपये कमाती हूँ, मैंने 500 का टिकट लिया है। वायरल हो रहा है। तो आप, और अगर वो लड़की झूठ नहीं बोल रही होगी, सही बोल रही है। तो अगर वो 300 या 500 का टिकट ली, उसको वो 300 रुपये बचाने में, कमाने में लगेंगे 10 दिन। उसको बचाने में वो कितना लगेगा सोचिए। तो ये सब चीज़ें कोई भी रहेगा तो उसको, तो हम ही आप किसी का शो देखने जाएं, और शो देखने गए, हमने 50,000 रुपये भरा, और आदमी हमें बताया नहीं गया कि वो आदमी का शो कैंसिल हो गया है, आपने 50,000 रुपये, तो आप सोचो कि हमें कैसा लगेगा। बिल्कुल, बहुत खराब लगा। कहीं न कहीं हमको लगता है कि खेसारी जी के साथ साजिश हो रहा है। ये तो हमें, अब जब हम अगले दिन रुका है तो हमारे समझ में आया कि इसमें बहुत कुछ था। ऑर्गेनाइजर गायब, मतलब यार आपको जिम्मेदारी नाम की चीज़ नहीं है। आप इतने बड़े सुपरस्टार को बुला रहे हो, आपको आइडिया नहीं है। जिस इंसान को हम लोगों ने पकड़ा था, साला वो 2 बार भागा, और सोचो नेपाल में हम लोग उसको 2 बार पकड़े टेम्पू से। वो बैटरी वाला जो टेम्पू होता है, मैं सीरियसली बताऊं, देखिए अभी हम लोग हंस रहे इस चीज़ पे, लेकिन वहाँ पर हम लोग साथ क्या हो रहा था, आप अगले दिन सोचो, होटल का बिल उस इंसान ने नहीं भरा था। हम 6 लोग को होटल वाले ने बंद करके रखा था अंदर, इंक्लूडिंग मी। होटल वाले ने बंद करके रखा था। मैंने बोला ना कि कैसे कैसे क्या क्या करके हम लोग वहाँ से आए हैं। क्या ऑर्गेनाइजर वहाँ पे ये नहीं आके बोल सकता था कि हम होटल का बिल भर रहे हैं? भाई अपने घूमने के लिए तो गए नहीं है नेपाल। क्लियर क्यों नहीं आप बोला ये है? चीज क्यों झूठ बोला? बहुत झूठ बोला है, मतलब क्यों झूठ एक्सट्रीम। बोला है? बट देखिए झूठ का मतलब जो साथ होता है ना, बहुत छोटा होता है, सच का साथ बहुत लंबा होता है। तो वो एक दिन वो खुश हो गया होगा, लेकिन अब जो गवर्नमेंट उसके साथ करेगी ना, बिकॉज हम लोग का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रॉब्लम हम लोग का नहीं है,
जो हमारे 7-8 लोगों के साथ आपने किया है ना, वो आपने गलत कर दिया है। जो बच्चियां वहाँ डांस करने माही मनीषा गई, उनकी क्या गलती है? वो भी तो इंटरटेनमेंट के लिए गई थी ना। आप बताओ उनकी क्या, विक्की बाबा वहाँ गाना गा रहा है, उसकी क्या गलती? वो तो इंटरटेनमेंट के लिए गया था। हमारे पंकज भैया हैं, वो वहाँ बोल रहे हैं कि खेसारी जी आ रहे हैं, क्योंकि वो देखिए नेपाल में एक तो नेटवर्क नहीं हम लोग के पास, जो स्टेज पे चला गया वो हमसे बात नहीं करता, हम वाईफाई में है, वो बेचारा नहीं है, तो उसको तो आइडिया नहीं कि खेसारी जी को वहाँ रोक दिया गया है होटल में। और नेपाल में शुरू में ऑर्गेनाइजर्स ये न्यूज़ फैला दिए कि खेसारी जी पहुँचे नहीं है। मेरे पास सीसीटीवी है, फुटेज, ये सब कुछ लेके आया हूँ मैं, कि 9 o'clock हम लोग होटल में चेकिंग किए, मॉर्निंग 11:30 का शो था। भाई जब हम नेपाल पहुंच गए, विराटनगर पहुंच गए 9:30, तो चला मैं स्टेज में जाने में क्या प्रॉब्लम है भाई? बिल्कुल, इसीलिए तो वहाँ पहुँचे। रीजन बीइंग एसपी ने आके जो होटल को छेका है, मतलब इट वाज वेरी बैड, वेरी बैड। देखिए खेसारी लाल यादव के सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ, 18 तारीख को जो घटना हुआ है, ये सबसे बड़ी खुलासा कर रहे हैं विवेक सिंह। ये सबसे बड़ी तस्वीर लेकर आ रहे हैं आपके चैनल पर, आरती न्यूज और गंगा न्यूज पर। ये बताइए क्या आगे रणनीति होगा विवेक जी? हम लोगों ने केस किया है, वहाँ वकील भी अपॉइंट कर दिया है, हमारे कुछ लोग भी वहाँ अपॉइंट कर दिए हैं। जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो क्षतिपूर्ति हुई जितना हो मिल जाए, पूरा तो नहीं दे सकते, वो हमें ही पता है, ठीक है, उनमें है ही नहीं, वो थोड़ा भी नहीं देने वाले हैं, लेकिन हम लोग प्रेशर देके जो मिल जाए तो कम से कम हमारे म्यूजिशियन वापस अपने इंस्ट्रूमेंट्स खरीद पाएंगे। नहीं करेंगे तो हम लोग हेल्प करेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, लेकिन कर पाएँ तो अच्छी चीज़ है। जहाँ हमारा 10 जाना वहाँ हमारा 5 जाएगा, और उनको भी एक सबक मिलेगी, सलाह ऐसी गलती दोबारा किसी और कलाकार के साथ ना करें, क्योंकि भोजपुरी का हो सकता है कल कोई और कलाकार जाए नेपाल में, हो सकता है उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये सबक तो हम सबके लिए ना एज ए इंडस्ट्री हम लोग। लेकिन एक चीज़ और, मैं इंडस्ट्री से मुझे याद आया, और मैं सच में अगर ये न्यूज़ कोई देख रहा हो, अच्छा लगे या आप लोगों को बुरा लगे, इंडस्ट्री में मैं मान गया, चलो खेसारी भैया बहुत गंदे आदमी हैं, चलो मान लिया मैंने, आप लोग हमेशा बोलते रहते भाई एक गंदा आदमी है, लेकिन आपकी इंडस्ट्री के इतना बड़ा स्टार है, आप में से एक जने भी उनको फ़ोन करके पूछा कि वो अच्छे हैं कि बुरे हैं? उनकी किसी टीम से एक बंदे ने, क्या आपने फेसबुक पे पोस्ट किया कि यार खेसारी जी के साथ जो हुआ बुरा हुआ, कॉल मत करो भाई? लेकिन ये किस इंडस्ट्री, मतलब हम लोग किस समाज में जी रहे हैं और किस टाइप की इंडस्ट्री में। हाँ, अमरपाली जी ने कॉल किया, थैंक्स टू हर, अक्षरा जी ने कॉल किया, थैंक्स टू हर, तो बाकी मतलब और कोई है ही यहाँ काम नहीं करता है। और क्या इंडस्ट्री में एक बात किसी को पता ही नहीं है? तो हम लोग देखिए किस समाज में जी रहे। देखिए नफरत करो, प्रोफेशनली नफरत करो, पर्सनली नफरत मत करो। ये चीज़ का मुझे पर्सनली बुरा लगा है कि यार क्या बिगाड़े है? नहीं, अरे वो बिगाड़े भी हों, वो बिगाड़ते हैं काम से, पर्सनली नहीं बिगाड़ते हैं। आप उनको बिगाड़ो काम से, लेकिन पर्सनली एक बंदा दूसरे देश में जाके ये भोग किया है जो आज तक इंडस्ट्री में किसी ने नहीं भोगा है। मैं बता रहा हूँ, अगर ये किसी और के साथ हुआ होता ना, हम लोग 110% फ़ोन किए होते, 110% फ़ोन किए होते और आके उसकी भर्त्सना की होते कि भाई ये गलत हुआ है। लेकिन इंडस्ट्री में भोजपुरी समाज पर है भैया, गलत है ना ये। भोजपुरी समाज लोग यहाँ पर, अच्छा गाली देना हो तो आप लोग सबसे पहले आके गाली दे दोगे, के साथ नहीं, हाँ? भोजपुरी के समाज। लेकिन जब यहाँ पे सपोर्ट करने की बात आई तो आप सपोर्ट ही नहीं करोगे, हाँ? सुपरस्टार के न्यूज वाले न्यूज बना रहे हैं, कुछ स्टार के न्यूज वाले जो हमेशा अपने पिताजी का न्यूज बनाते हैं कि खेसारी लाल को पब्लिक वहाँ पे गाली दे रही है, उसका देखे हम लोग का बोलना चाहता हूँ, 1-2 लोगों का मैंने देखा है। भाई आप, मुझे नहीं पता कितना आप जानते हो कितना नहीं जानते हो, एक चीज़ आपको ना बहुत क्लियर कट बताता हूँ, ये जो फालतू कुत्तों वाला हरकतें करते हो ना फेसबुक पे, बंद कर दो। जो आपको रियलिटी नहीं पता हो ना, तो प्लीज़ ये काम किया मत करो, या तो फ़ोन करके रियलिटी पता किया करो। भोंकना बहुत ईजी है, लेकिन चोर पे भोंको, जो घर का मालिक है ना उसी के ऊपर नहीं भोंकना चाहिए, पटक के मार देगा एक दिन। तो वो लोग क्या कर रहे हैं फालतू में, यार खेसारी पिटा गया, तुम देखे हो पिटाया क्या हुआ है? हम लोग किस मुसीबत से आए हैं वो तुम्हारे को पता नहीं है। लिखना है, बस लिखना है। मैंने क्या बोला, आपको विरोध करना है प्लीज़ कीजिए, हम एक लोकतंत्र देश में रहते हैं, प्रोफेशनली कीजिए। ये पर्सनल था, किसी को पर्सनली चोट पड़ी उन बच्चियों का, अरे छोड़ो हम लोग की। आप किसी ने माही मनीषा को फ़ोन किया? माही मनीषा पता नहीं कितने लोगों के शो में जाके डांस करती होंगी ना, किसी ने फ़ोन किया उन लोगों का? म्यूजिशियन हमारे अपने तो नहीं है ना, कल आपके साथ भी म्यूजिशियन वो जाके आपके स्टेज में शो करें, क्या आप लोगों ने उनका हालचाल लिया एक बार भी? किसी ने नहीं लिया। ये कहाँ हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? ये एक्चुअली मुझे पर्सनली ख़राब लगा है। और आप, जब आपके साथ होगा ना, मैं अभी बता रहा हूँ, आप गलती कर दो, लेकिन हम बता रहे अगली बार अगर आपके साथ भगवान न करे कभी होगा तो हम लोग पहले होंगे जो कॉल करके बोलेंगे सब ठीक है ना, कोई हेल्प चाहिए कि नहीं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी खुलासा कर रहे हैं विवेक जी, अपने जो घटना हुआ है सबसे बड़ी खुलासा कर रहे हैं। आए, ये सबसे दुखद घटना है भोजपुरी के लिए, कहीं ना कहीं इनका ठेस पहुंचा है पब्लिक के अंदर, कहीं ना कहीं
उत्साह था देखने के लिए खेसारी लाल यादव के नेपाल में। कैमरामैन सहयोगी के साथ नेपाल सरकार से क्या डिमांड कर रहे हाँ, हैं? नेपाल प्रशासन से क्या मांग? नेपाल प्रशासन तो बता दिया, और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि देख के एक तो गर्व इतना हुआ था ना। देखिए मैं इतने शोज़ में हूँ, मैं 2 साल से भैया के साथ हूँ और इस तरीके से, उसके पहले जब तक उनके साथ था ऐसे काम नहीं देखता था तो भी उनके 1-2 शोज़ में गया था। नेपाल की पब्लिक इतनी ज़्यादा आएगी ये आइडिया नहीं था। इतनी पब्लिक, ऐसा लग रहा था सच में हम लोग इंडिया या बिहार में हैं। कहीं न कहीं खेसारी जी को बहुत प्यार करते हैं। ओहो, इसका मैं बता, मेरा फ़ोन लगेगा प्लीज़ आप उस टेबल पे, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आप पब्लिक देखिए। वो था ना, संस्कृत में कहावत है साक्षम साक्षम की प्रमाणम, देखे हैं वायरल जो साक्ष्य है उसको प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी पब्लिक है, तो जो नेपाल की पब्लिक थी जो भैया से प्यार करी, आप सबको तो थैंक यू है। आपको ये परेशानी हुई उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि ऑर्गेनाइजर्स के मन में क्या है। और जो लोग वहाँ पे थे, जो उन्होंने फालतू के ये सारी कारस्तानी की है, नेपाल गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से उन लोग को टैकल कर रही है। और गवर्नमेंट से हमारा सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम लोग की जो ये म्यूजिशियंस और इन लोग के साथ जो हुआ है, प्लीज़ आप उसका पब्लिकली एक अपॉलॉजी दीजिए और वो ऑर्गेनाइज़र से पब्लिकली एक अपॉलॉजी करवाइए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। ये हिंदी, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी की बात नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री की बात है। तो हम लोग को अपनी इंडस्ट्री के लिए करना चाहिए, और हम सबको बोलते हैं आप एकदम आना चाहिए, सामने आना चाहिए। आप सब लोग एक दूसरे की आवाज़ बनेंगे ना तो उस पर प्रेशर और बढ़ेगा। खेसारी के साथ हुआ है, कल पवन के होगा। सर क्यों नहीं हो सकता? आप बताओ ना सर, क्यों नहीं हो सकता? जब आगे वाले को पता चल जाए कि भाई ये इंडस्ट्री में एकता ही नहीं है, लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। एक कलाकार किसी और शहर में जाएगा, वहाँ कोई कुछ कर देगा, वो शहर किसी दूसरे देश में जाएगा स्टार, वहाँ कोई कुछ कर देगा। लेकिन जब पता रहे कि इंडस्ट्री में एकता है तो लोग करने से पहले सोचेंगे सर। और हम लोग का ये टाइम ना क्रिटिसिज्म करके फालतू बातें करने का नहीं है। और मैं आपको